नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली एक वीडियो में बात की थी डिजिटल स्वराज मिशन की। उस मिशन की जो ये कहता है कि सच्ची आज़ादी तभी होगी जब डाटा भी हमारा होगा और सर्वर भी हमारा होगा। और अगर हमें अपना भविष्य अपने हाथ में लेना है तो हमें अपनी डिजिटल दुनिया खुद बनानी होगी और वो भी अपने ही सर्वर पर। आज मैं उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात करने आया हूँ, क्योंकि डिजिटल स्वराज की ये लड़ाई अब सिर्फ एक विचार नहीं रही है, अब ये एक मुहिम बन चुकी है और इस मुहिम के मैदान में उतर चुका है एक स्वदेशी योद्धा ज़ोहो। विकलेश हूँ मैं और आज फिर एक सच्चाई चुभने वाली है, क्योंकि ये कहानी सॉफ्टवेयर की नहीं है, ये कहानी हमारी सोच की है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ट्वीट से। देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव एक सरकारी कार्यक्रम के मंच पर आए और अपनी प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने एक लाइन कही, एक वाक्य कहा कि मैंने आज जो भी प्रेजेंटेशन दिया है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर नहीं, ज़ोहो शो पर बनाया गया है। बस इतना कहना था कि पूरा माहौल बदल गया, क्योंकि इस लाइन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, क्या भारत अब विदेशी सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहे बिना आगे बढ़ सकता है? और फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए और वो बोले कि जैसे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही एक अराताई नाम का भारतीय चैट ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करता है और उससे बेहतर काम करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये भारतीय है। मतलब जिस जगह पर अब तक अमेरिकी कंपनियों के सॉफ्टवेयर का राज था, वहाँ अब एक भारतीय कंपनी कह रही है कि हम भी वो सब कुछ बना सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां देती हैं। और फिर मंच पर आए श्रीधर वेम्बू। श्रीधर वेम्बू हैं ज़ोहो के संस्थापक। उन्होंने सीधी बात कही, सीधा कहा कि हम केवल विकल्प नहीं दे रहे, हम वही सब कुछ बना रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां देती हैं। बस इसी पल से शुरू हुई ज़ोहो बनाम माइक्रोसॉफ्ट की कहानी। लेकिन ये सिर्फ दो कंपनियों की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी भारत के आत्मविश्वास की। अब जरा तस्वीर को साफ करते हैं। एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, और उसका मूल्यांकन लगभग $2.8 ट्रिलियन है। इतनी बड़ी है कि भारत की पूरी जीडीपी से भी ज़्यादा है। इसके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर सरकारी दफ्तर, हर कंपनी, हर लैपटॉप में मौजूद है। और दूसरी तरफ है ज़ोहो, भारत की धरती से निकली हुई एक कंपनी, मूल्यांकन लगभग 1 लाख करोड़ यानी कि 12 से 13 बिलियन डॉलर। छोटी ज़रूर है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये बड़ी ताकत क्या है कि ये पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड मतलब कोई विदेशी पैसा नहीं, कोई बाहरी निवेशक नहीं, अपने दम पर, अपने पैसे से, अपने लोगों के साथ खड़ी हुई कंपनी। और यही बात इस कहानी को ख़ास बनाती है, क्योंकि यहाँ मुकाबला केवल दो कंपनियों का नहीं है, यहाँ मुकाबला दो अलग अलग सोचों का है। विदेशी निर्भरता बनाम स्वदेशी आत्मनिर्भरता। अब सवाल उठता है कि ये ज़ोहो है कौन? इसका जवाब शुरू होता है एक आदमी से जिसका नाम है श्रीधर वेम्बू। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मे, आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की और पीएचडी करने अमेरिका चले गए। वहाँ उन्हें H1B वीज़ा मिला, अच्छी नौकरी मिली, पैसा मिला, सुख सुविधाएं सब मिली। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने देश वापस लौटूंगा और वहीं कंपनी शुरू करूंगा और साबित करूंगा कि भारत भी सॉफ्टवेयर बना सकता है। और उन्होंने वही किया। लेकिन ज़ोहो की कहानी आज से शुरू नहीं होती। इस कंपनी का नाम शुरुआत में एडवेंट नेट था। 1996 में श्रीधर वेम्बू और उनके भाई टॉनी थॉमस ने इसे अमेरिका में शुरू किया था। और उस समय कंपनी का फोकस बिल्कुल अलग था। वो टेलीकॉम कंपनियां और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी। मतलब तब उनका ध्यान मेल, डॉक्यूमेंट या क्लाउड में नहीं था। वह एक बैक एंड टेक्नोलॉजी कंपनी थी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट दुनिया को बदलता गया, एडवेंट नेट ने भी खुद को बदला और 2005 में इसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ज़ोहो राइटर। ज़ोहो राइटर एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर था। ये प्रोडक्ट इतना लोकप्रिय हुआ कि ज़ोहो नाम ही कंपनी की पहचान बन गया और 2009 में
एडवेंट नेट ने अपना नाम बदलकर आधिकारिक रूप से रख लिया ज़ोहो कॉरपोरेशन। और ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं थी, ये उस कंपनी की कहानी थी जिसने वक्त के साथ खुद को बदला, पुराने रास्ते छोड़े और नए और विश्वसनीय रास्ते बनाए। और आज वही कंपनी जो कभी बैक एंड सॉफ्टवेयर बनाती थी, दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है। 130 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं इनके, 18,000 से ज़्यादा इनके कर्मचारी हैं और 16 से ज़्यादा डाटा सेंटर्स हैं। और इनके जो क्लाइंट्स हैं, इनके जो ग्राहक हैं, और वो हैं अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, सिस्को, मर्सिडीज़, फोर्ड, फिलिप्स, HDFC और सिटी बैंक जैसे दिग्गज। अब सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भारत के एक छोटे से गांव में बनी एक कंपनी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही हैं, और ये सब बिना किसी विदेशी निवेश के, बिना बड़े बड़े विज्ञापनों के, साइलेंटली, शांतिपूर्वक। और अब आता है सवाल बहुत बड़ा कि क्या ज़ोहो माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ सकता है? अगर सच बात कहूँ तो आज नहीं, पर क्या कभी भी नहीं? ऐसा भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के पास अनुभव है, इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ज़ोहो के पास है आत्मनिर्भरता, स्वदेशी सोच, सरल दाम और भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से बने हुए टूल्स। आज ज़ोहो के पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मेल, कैलेंडर, डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, CRM, चैट, स्टोरेज, सब कुछ। जो काम अब तक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां करती थी, वो सब एक भारतीय कंपनी कर रही है जिसका नाम है ज़ोहो। और जब एक मंत्री ये मंच से ये बात कहता है कि मैंने प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पर नहीं, ज़ोहो पर बनाई है, तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये एक नया आत्मविश्वास होता है। कई लोग सोचते हैं कि स्वदेशी का मतलब है भावनाएं, लेकिन आज स्वदेशी एक रणनीति है, क्योंकि जब आपका डाटा विदेशी सर्वरों पर होता है, जब आपकी हर फाइल किसी और के सॉफ्टवेयर में बंद होती है, जब आपकी हर मीटिंग किसी और के प्लेटफॉर्म पर होती है, तो आप डिजिटल रूप से निर्भर होते हैं। और डिजिटल स्वराज का मतलब यही है कि डाटा भी अपना, प्लेटफॉर्म भी अपना और भविष्य भी अपना। और यही काम आज ज़ोहो कर रहा है। श्रीधर वेम्बू ने एक बयान दिया जिसने दुनिया भर के भारतीयों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय H1B वीज़ा पर अमेरिका में हैं, वो डरे मत, भारत लौट आएं। सिर्फ 5 साल लगेंगे, आप यहाँ पर और मजबूत बन जाओगे। और उन्होंने इस जगह पर सिंधी समुदाय का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़कर भारत आने का निर्णय सिंधी समाज द्वारा जो लिया गया, वो बहुत बड़ा निर्णय था और आज वे भारत में मजबूत स्थिति में हैं। और उन्होंने जो H1B वीज़ा पर अमेरिका में हैं भारतीय, उनको ये कहा कि ऐसी मजबूत स्थिति में आप भी आ सकते हो। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये आत्मविश्वास था, वो आवाज़ जो कहती है कि हम भी कर सकते हैं। और एक कड़वी बात आपको कहूँ, हम भारतीयों की एक आदत है, किसी भी चीज़ को या तो हम आसमान पर चढ़ा देते हैं या फिर मिट्टी में मिला देते हैं। आज मंत्री ज़ोहो की तारीफ़ कर रहे हैं, ज़ोहो की तारीफ़ कर रहे हैं, और कल कोई ये कहेगा कि देखिए ये मंत्री आईफोन से ट्वीट करता है और स्वदेशी की बात करता है। दोस्तों, हमें ये आदत बदलनी पड़ेगी। और स्वदेशी का मतलब संपूर्ण बहिष्कार नहीं होता। स्वदेशी का मतलब है कि जहां हमारा विकल्प तैयार है, वहां हम अपना विकल्प चलाएं। और ज़ोहो ने हमें विकल्प दिया है, और अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे मौका दें, उसे परखें, सुधारें और दुनिया तक उसको पहुंचाएं। और अगर सच में हम डिजिटल स्वराज चाहते हैं, तो हमें ये 5 कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहला कदम, छोटे से शुरू करें। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में ज़ोहो जैसे टूल का पायलट चलाएं और इसको परखें। सुरक्षा की जांच करें, डाटा सिक्योरिटी, बैकअप, एन्क्रिप्शन, सबकी जांच करें और धीरे धीरे माइग्रेट करें। एक बार में सब बदलने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे चलें। कुल लागत गिनें, सिर्फ लाइसेंस नहीं, ट्रेनिंग, डाउनलोड टाइम, सपोर्ट, सबके बारे में कैलकुलेशन करें और नीति बनाएं। सरकार और कंपनियां ये तय करें कि कहाँ स्वदेशी टूल अपनाने हैं, कहाँ विदेशी टूलों से ही अभी काम चलाना है। और डिजिटल स्वराज मिशन अब सिर्फ एक विचार नहीं है, अब ये एक यात्रा है
और ज़ोहो इस यात्रा की पहली मंजिल है, पहली सीढ़ी है। शायद आज ये माइक्रोसॉफ्ट जितना बड़ा नहीं है, शायद आज ये हर जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन आज उसने हमें ये यकीन दिलाया है कि हम भी कर सकते हैं। हर बड़ी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है और ज़ोहो वही पहला छोटा सा कदम है। विकलेश हूँ मैं और आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या हम सिर्फ स्वराज का नारा लगाना चाहते हैं या उसे जीना भी चाहते हैं? अगर जवाब है कि हाँ हमें जीना है, तो अब वक्त है कि हम ज़ोहो जैसी कंपनियों को अपनाएं और सिर्फ तालियां नहीं बजाएं, बल्कि उन्हें सुधारें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उनके साथ खुद भी आगे बढ़ें। लेकिन असली लड़ाई ज़ोहो बनाम माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, ये लड़ाई है भारत बनाम अपनी मानसिकता की। और अगर हम अपनी मानसिकता से जीत गए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। और जब तक इस देश में डिजिटल स्वराज की अलख चलती रहेगी, मैं सवाल पूछता रहूँगा। लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे सिर्फ बातों तक न रहें, बल्कि नीतियों और निर्णयों तक पहुँच सकें, तो नीचे दिए वोट में अपनी राय ज़रूर दें। आपका एक वोट, एक क्लिक हमारे डिजिटल भविष्य की दिशा तय कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो, और कमेंट में ये बताएं कि क्या आप भी मानते हैं कि भारत अब डिजिटल आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा है। आपकी आवाज़ ही इस शो की ताकत है, आपका वोट ही इस सोच की जीत है। तो अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।